अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली थी, पापी जयद्रथ कल शाम का सूर्य मुझसे देख नहीं पाएगा। यदि कल सूर्यास्तंचल के बाद भी जयद्रथ दिखाई देता है तो केशव मेरी यह प्रतिज्ञा है, मैं चिता पर जल करके राख हो जाऊंगा, इस जगत को मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर डाली। अभिमन्यु की मृत्यु पर बहुत शोक हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था सबको। इस कथा में बहुत कुछ छिपा हुआ है, सुनिए। ये बंद कर दो। सबको भारी कष्ट था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम खानदानियों में सब में एक बहुत बड़ी कमी है, तुम प्रतिज्ञा तो बिना सोचे कर डालते हो। तुम जानते हो इस प्रतिज्ञा का मतलब? यदि तुमने जयद्रथ को मार डाला तो भी तुम्हारी मौत है, यदि तुमने जयद्रथ को नहीं मारा तो आपने प्रतिज्ञा की है उस हिसाब से चिता पर जल के मरना है, मौत है दोनों तरफ से। तुमने मुझे पूछा प्रतिज्ञा करने के लिए, कहा केशव मैं इसे मार डालूंगा फिर मेरी मौत क्यों है? गोपाल कहते हैं कौन्तेय, इसको इसके पिता का वरदान मिला है, छत्रवृद्ध का। इसका पिता है छत्रवृद्ध, उसने इसे यह वरदान दिया है, यदि किसी ने पुत्र तुझे मारा और तेरा मृत मस्तिष्क यदि उसने देख लिया, उसके सामने तेरा मस्तिष्क कट के गिरा, तो मारने वाले की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन तुमने विचार किया नहीं है और तुमने यह प्रतिज्ञा कर डाली। यह मरेगा, नीचे गिरेगा, मृत्यु के समय पर दिखाई देगा, तो जीवन बचेगा ही कहां? अर्जुन ने कहा भगवान वो तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया है, तुम जानो। मुझे फल के ऊपर, परिणाम के ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं है, बस मुझे क्या करना है मैं उसके पीछे पड़ गया हूं। ये सब आप ही बताइए। जिस मृत अभिमन्यु की छाती पर जिसने लातब प्रहार किया, यह अपराध नहीं है? भैया भीम घुस के जा रहे थे चक्रव्यूह में, इसे जयद्रथ ने रोका था। आप बताएं, यदि मेरे भाइयों को अंदर प्रवेश मिल गया होता और ये न रोकता होता तो मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती। उस मौत का सबसे पहला दोषी यह है। और केशव मुझे इस युद्ध को जीतने पर भी उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि मुझे जयद्रथ को मारने में खुशी मिलेगी। ये मेरे पुत्र का अंत है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बाद में भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इसके प्राण लेके रहूंगा। मैं बहुत दुखी हूं। सब अपने अपने डेरों में चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी इस प्रतिज्ञा का पता लगा, तो युधिष्ठिर को पता था कि जयद्रथ को यह इनके पिता ने वरदान दिया है। युधिष्ठिर को बहुत कष्ट था, भारी कष्ट। सुनिए इस कथा को, बड़ा सुंदर चरित्र है महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को रोज की तरह तैयार किया, उनके ऊपर हाथ घुमाया। ऐसा लग रहा था कि गोविंद उन अश्वों को कोई बात कर रहे हैं। रोज की तरह तैयार कर दिया गया रथ। यही भगवान की बड़ी करुणा है, जो दुनिया का मालिक है वैसे युद्ध में एक सेवक की स्थिति में दिखाई दे रहा है। रथ तैयार हो गया, रोज की तरह अर्जुन आए, रथ में बैठे, रथ चला पड़ा। जैसे ही रथ थोड़ा सा आगे चला,
देखा कि युधिष्ठिर अपने रथ से उतर के नीचे आए गोविंद के पास। धर्मराज के नेत्र में आंसू थे, वह रो रहे थे। माधव रथ से नीचे उतर के आए। युधिष्ठिर भ्राता को हाथ जोड़े, कहा बड़े भैया क्या बात है, आप रो क्यों रहे, क्या हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा केशव मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। लाक्षा घर में जलने पर मुझे इतनी पीड़ा नहीं थी। और भी बड़े दुख आए हैं, विपत्ति आई हैं, मैं कभी इतना घायल नहीं हुआ। ये समाज में टूट चुका, मेरे पांव कांप रहे हैं। भगवान ने कहा हे धर्मेश्वर तुम धर्म हो, धर्म ही हिल जाएगा तो फिर तो सब कुछ पराजित हो जाएगा। हुआ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था केशव, एक बार मुझे पितामह ने पूछा था, युधिष्ठिर यदि परमात्मा कृपा करके तुमको कुछ देने के लिए कहे तो तुम क्या मांगोगे? मैंने पितामह को कहा था भगवान कृपा करे तो मैं उनसे सत्ता नहीं मांगूंगा, मैं उनसे मुक्ति भी नहीं मांगूंगा। भगवान को प्रार्थना करके कहूंगा प्रभु मृत्यु लोक में मुझे जन्म दो तो मुझे ये 4 भाई जरूर दे देना, जो 2 भाई मेरे पांव और 2 भाई मेरे हाथ हैं। मुझे इस जगत में मुझे अपने भाइयों से बढ़िया तो कुछ लगता नहीं है। ये धर्म कूल हैं, ये अन्याय नहीं करते, मेरी बात मानते हैं। केशव मैंने कल ऐसा सुन लिया है, अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं जयद्रथ को मारूंगा संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं चिता जला के राख हो जाऊंगा। केशव मैंने ये सुन रखा है, क्या यह सही है? जयद्रथ को उसके पिता का वरदान मिला है। जयद्रथ का मस्तिष्क जिसके सन्मुख गिरेगा उसकी खोपड़ी चूर चूर हो जाएगी। केशव ने कहा भैया चिंता मुझे भी इस बात की है, आपने सही सुना है। झोली फैला दी युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा हे माधव, हे मधुसूदन, हे संसार को रचने और रखने वाले, स्वयं मथुरा के कारागृह में पैदा होते हो और लोगों के फांसे काटते हो, लोगों को मुक्त करते हो। हे त्रिलोकी के नाथ, हे स्वयंभू, हे जगत नारायण, हे स्वयं प्रभु, हे कुंती नंदन, पांडुपुत्र, आपका एक छोटा सा भगत आपको रो रो करके प्रार्थना करके ये कहता है मधुसूदन, मेरे भाई अर्जुन को जैसे लेके जा रहे हो शाम को वैसे ही वापस ले आना। आज का दिन केशव बहुत अशुभ है, मुझे भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। माधव मेरी झोली में बस ये डाल दो कि अर्जुन को तुम जैसे लेके जा रहे हो संध्या के समय शिविर में वैसे ही वापस ले आना, गोविंद रक्षा करना। हे कृष्ण, आपकी कृपा से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो आज का दिन बहुत खतरे का दिन है माधव। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के कंधे पर दोनों हाथ रखे, कहा वाह, भाइयों में प्रेम हो तो ऐसा हो। धन्य है मेरी बुआ कुंती, जिसने क्या अपने पुत्रों को संस्कार अद्भुत दिए हैं। मन खुश हो गया है बड़े भैया। एक बात कह करके बस मैं आगे चल रहा हूं। तुम्हारा धर्म जैसे एक ही रिश्ता है,
तुम भाई भाई हो, इसके अलावा और तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इस अर्जुन के साथ मेरे 4 रिश्ते हैं। इससे मेरा पहला रिश्ता है, हम मामा बुआ के हैं, तो भाई भाई का रिश्ता है हमारा। मेरी बहन सुभद्रा पार्थ के लिए होने की वजह से बहनोई और साले का रिश्ता है। मैं रथ हाँक कर लेकर के जा रहा हूं, स्वामी सेवक का रिश्ता है। यह मुझे अपना गुरु मानता है तो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। धर्मराज यह बताओ, एक रिश्ते वाले को ज्यादा चिंता होगी या 4 रिश्ते वालों को ज्यादा चिंता होगी? आप चिंता ना करें, महादेव की कृपा से सब अच्छा होगा। ये कृष्ण के शब्द थे। जब कृष्ण कहते हैं कि महादेव की कृपा से सब अच्छा होगा, तो तुम महादेव को क्यों ना मानते हो? फिर महादेव को मानो। गोपेश्वर की कृपा से यहां बांके बिहारी मिलता है। हाँ, गोपेश्वर की कृपा, शिव की कृपा अद्भुत कृपा है। रथ आगे के लिए बढ़ पड़ा, चल पड़ा, युद्ध हुआ। सुबह से शाम तक अद्भुत युद्ध। लेकिन वो कमल की नाल में ऐसा जाकर के बैठ चुका था, कमल सरोवर में, जयद्रथ, वह आने का नाम नहीं लेता। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ था। एकाएक इतने में क्या दिखाई दिया कि पश्चिम में सूर्य है ही नहीं। अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा, सूर्य पश्चिम में था नहीं। अर्जुन रथ से नीचे उतरे, लकड़ियां इकट्ठी की, आग जला दी, आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, अर्जुन क्षत्रिय नहीं हो क्या? क्षत्रिय मरता है प्रसन्नता के साथ, और क्षत्रिय 2 ही जगह मरता है, या रण में या वन में। पारा तुम रण में हो, काहे की चिंता है? किसके साथ मोह है तुम्हारा? आंख में आंसू क्यों है? गीता के 18 अध्याय सुनाए तो भी रोता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं मरूं इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं। मुझे चिंता एक बात की थी, एक वो दंडी को दंड नहीं मिला, जिसने मृत अभिमन्यु की छाती पर चढ़ रखा, पाम रखा। मैं उस जयद्रथ की मौत देखना चाहता था। सूर्यास्त हो गया केशव, बचा लिया उसे महादेव ने। शंकर जी ने कहा, अपराधी को महादेव कभी नहीं बचाता। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपराधी को महादेव कभी नहीं बचाता। और इतनी सी चर्चा हो ही रही थी, चिता सामने जल चुकी थी। अर्जुन उसमें छलांग लगाने को बस तैयार थे, गांडीव रख दिया था। लेकिन वही कहा गया है कि मौत तो बुला ही लेती है। कमल के सरोवर में बैठा हुआ था, उसको लगा सूर्य तो अस्त हो ही गया है। प्रतिज्ञा थी कि सूर्य अस्त होने से पहले मारूंगा। सूर्य अस्त हो चुका, मरने को जा रहा है। एक बार देख भी तो लूं, जिस अर्जुन के सामने योद्धा कांपते हैं, वो मरने में लगता कैसा है। मौत ले आई उसको खींच करके, और भीड़ चीड़ करके और सीधे अर्जुन के सन्मुख आ गए और आकर के बोला, अर्जुन कहां है तेरी गांडीव की शक्ति? तुझे मरना था तो वीरों की तरह मरता। दुर्भाग्य है तेरा, तू तो कहता था कि द्वारकाधीश मेरा हिमायती है। द्वारकाधीश के होते हुए तू कायरों की तरह मर रहा है। धिक्कार है तेरे लिए। इतना उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ठीक सामने है, मार इसको, ये निकल ना जाए बिल्कुल भी। अर्जुन ने कहा, गोविंद प्रतिज्ञा हार चुका हूं।
सूर्य अस्तांचल की तरफ चले गए हैं, सूर्य अस्त हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जैसे योद्धा के लिए भारत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र एक तरफ किया, चक्र से सूर्य को ढक रखा था। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन ये रहे सूर्य देव और ये रहा पापी चंद्र, निकल न जाए। इतने में तो उसने खींच कर यह छोड़ा, इसको ऐसा इसका मस्तिष्क कट करके इसकी बात की गोद में गिरे। उसी समय उसी समय अर्जुन ने खींची कान पर और ऐसा बाण मारा कि बाण जयद्रथ के मस्तिष्क पर भेदन करता हुआ जयद्रथ की क्या हो गया, थक गया? जयद्रथ की गर्दन में ऐसा बाण मारा अर्जुन ने, मस्तिष्क कटता हुआ छत्रवृद्ध की गोद में जाके वरदान देने वाले इस बाप के मस्तिष्क के टुकड़े मेरे परमात्मा ने काल के गाल में जो बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहा था, मेरे प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की।